नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेतन्याहू ने युद्ध जारी रखने की कसम खाई। बोले ईरानी शासन को खत्म करने का सिस्टमैटिक प्लान इसराइल के पास है। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी बोले ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने यूएस के साथियों को फिर से दी धमकी। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जारी। दुबई मरीना में टावर से उठा धुआं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 मार्च को कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ युद्ध पूरी ताकत से जारी रखेगा। नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध जारी रखने की कसम खाई और कहा कि इसराइल के पास ईरानी शासन को खत्म करने का एक सिस्टमैटिक प्लान है। यह बयान उस समय आया जब ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे। इस बीच इसराइल और अमेरिका ने तेहरान में फिर से हवाई हमले किए, जिनमें एक एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान एयरपोर्ट और एक ऑयल डिपो में आग लग गई। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी जुफेयर बेस को निशाना बनाया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 मिसाइलें और 119 ड्रोन मार गिराए। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारिजानी ने शनिवार को कहा कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं छोड़ेगा और उन्हें सुप्रीम लीडर खामेनेई को शहीद करने की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि यह कोई आसान मामला नहीं है। हम इसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हम उसी तरह जवाब नहीं देते। जब दुश्मन इस इलाके में पेश से हम पर हमला करता है तो हम जवाब देते हैं और हम जवाब देते रहेंगे। यह हमारा अधिकार और एक स्थायी पॉलिसी है। इलाके के देशों को या तो अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने इलाके का इस्तेमाल करने से रोकना होगा या हमारे पास खुद ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के बारे में कहा कि उनमें से कई को कैदी बना लिया गया है, लेकिन अमेरिकी दावा करते हैं कि वे कार्रवाई में मारे गए। उनकी बेकार कोशिशों के बावजूद सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे ज्यादा समय तक छिपा सकें। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगकर हार मान ली है। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र के देश ईरान पर अमेरिका के हमले में साथ नहीं देते तो उन पर हमला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों से खुद की रक्षा करना उसका अधिकार है। वहीं ईरान की न्यायपालिका प्रमुख और अंतरिम लीडरशिप काउंसिल के सदस्य गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने भी कहा कि जिन जगहों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं उन ठिकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके बाद दुबई, दोहा, मनामा जैसे शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। दुबई मरीना में शनिवार को एक इंटरसेप्ट किए गए ईरानी प्रोजेक्टाइल का मलबा एक टावर से टकरा गया, जिससे इमारत के सामने वाले हिस्से से धुआं उठने लगा। दुबई सरकार ने पुष्टि की कि एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले प्रोजेक्टाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन गिरते मलबे से टावर के बाहरी हिस्से को हल्का नुकसान हुआ। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति पर जल्दी काबू पा लिया गया और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने 3 दिन में ईरान के 42 नौसेना के जहाज तबाह किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के एयरफोर्स और टेलीकॉम सिस्टम को खत्म कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के मियामी में शील्ड ऑफ द अमेरिका सम्मेलन को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि वो इस भाषण के बाद सीधे उन अमेरिकी सैनिकों के परिवारों से मिलने जाएंगे जो इस लड़ाई में जान गंवा चुके हैं। उन्होंने जंग में मारे गए सैनिकों के लिए कहा कि ये सभी हमारे देश के बड़े हीरो हैं जो ईरान से घर लौट रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। अमेरिका कोशिश करेगा कि सैनिकों की मौत कम से कम हो। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में बहुत अच्छा कर रहा है और ईरान की सेना को कमजोर करने में बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर लगातार नजर रख रही है, खासकर वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 7 मार्च को बताया कि क्षेत्र में एयर स्पेस आंशिक रूप से खुलने के बाद 1 से 7 मार्च के बीच 52,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित देश लौट आए हैं। इनमें से 32,107 लोग भारतीय एयरलाइनों की उड़ानों से भारत आए। मंत्रालय के अनुसार भारतीय और विदेशी एयरलाइंस ने नॉन शेड्यूल और कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाई ताकि ट्रांजिट में फंसे या कम समय के लिए खाड़ी देशों में गए भारतीयों को वापस लाया जा सके। आने वाले दिनों में और उड़ानों की भी योजना है। सरकार ने क्षेत्र में रह रहे भारतीयों से स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइंस और भारतीय दूतावासों के एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय मिशनों ने लोगों की मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा, डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, हम भारत के लोग एक आज़ाद और स्वाभिमान देश से हैं, हम बाहर के देशों से आदेश नहीं लेते। कृपया अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने काम पर ध्यान दें। आज़ाद देशों के बीच आपसी सम्मान ही दुनिया में लंबे समय तक शांति की नींव है। हम आपके देश और उसके लोगों के लिए शांति और तरक्की की कामना करते हैं। गौरतलब है कि हाल के समय में ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने सहजता से नहीं लिया। बीते दिनों ही अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे रहा है। इस मुद्दे पर भारत में विपक्षी दलों और अन्य कई लोगों ने अमेरिका के खिलाफ बयान दिए थे। उत्तराखंड में दिल्ली की महिला से रेप की कोशिश, बचने के लिए रात भर जंगल में छिपी रही। उत्तराखंड के नैनीताल में पुलिस ने 22 साल की दिल्ली की एक महिला टूरिस्ट पर हमला करने, लूटपाट करने और रेप की कोशिश करने के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हल्द्वानी के फतेहपुर मुखानी निवासी 39 वर्षीय दीपक सिंह बोरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार महिला 5 मार्च को दिल्ली से बस के जरिए देहरादून होते हुए हल्द्वानी पहुंची थी और वहां से ऑटो से काठगोदाम गई। रात करीब 11 बजे उसने नैनीताल जाने के लिए टैक्सी ली। आरोप है कि रात करीब 1:30 बजे नैनीताल रोड पर पलदिया खान के पास ड्राइवर ने गाड़ी को सुनसान पटवाडांगर रोड की ओर मोड़ दिया। विरोध करने पर उसने महिला के साथ बदतमीजी और मारपीट की, रेप की कोशिश की और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। महिला किसी तरह वहां से भाग निकली और पूरी रात जंगल में छिपी रही। 6 मार्च की सुबह स्थानीय महिलाओं ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से टैक्सी का पता लगाया और आरोपी को भवाली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, शायद ममता बनर्जी मुझसे नाराज हैं। राष्ट्रपति के बयान पर ममता बोली, बीजेपी की सलाह पर राजनीति मत कीजिए। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम में कहा कि शायद ममता बनर्जी मुझसे नाराज हैं। राष्ट्रपति मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंची थी। उन्होंने बिधाननगर में कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद का सम्मेलन था। जब मैं इसे कोशाईपुर में अटेंड करके यहाँ आई तो मुझे लगा कि अगर यह सम्मेलन यहाँ होता तो बेहतर होता, क्योंकि यह इलाका बहुत बड़ा है। मुझे समझ नहीं आया कि प्रशासन ने क्या सोचकर ऐसा किया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह छोटी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आसानी से 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते थे। मुझे बहुत दुख है कि यहाँ के लोग सम्मेलन तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि यह बहुत दूर रखा गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि शायद प्रशासन को लगा कि कोई नहीं आएगा और राष्ट्रपति बस लौट जाएंगी। अगर राष्ट्रपति कहीं जाती हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्री भी आने चाहिए, लेकिन वह नहीं आए। मैं भी बंगाल की बेटी हूँ, ममता दीदी भी मेरी बहन है, छोटी बहन। पता नहीं, शायद वह मुझसे नाराज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह बहुत शर्मनाक है। लोकतंत्र और आदिवासी समाज की ताकत में विश्वास रखने वाले सभी लोग गहरी चोट महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति खुद आदिवासी समाज से आती हैं। उनकी पीड़ा और चिंता ने पूरे भारतवासियों के दिलों में गहरा दुख भर दिया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। उनके प्रशासन की वजह से राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि जब आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तब आप विरोध क्यों नहीं करते? जब यह मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में होता है तब आप आवाज क्यों नहीं उठाते? पहले उनके लिए कुछ काम कीजिए, फिर कुछ कहिए। चुनाव के समय बीजेपी की सलाह पर राजनीति मत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.